करने जा रहे हैं पेरोल मॉड्यूल के बारे में। वोलैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर पेरोल मॉड्यूल किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो पेरोल मॉड्यूल के अंदर हम फर्स्ट फीचर्स हमारा आता है पोस्टली मंथली सैलरीज एंड कंसल्टिंग फीस। तो इसके अंदर हम मंथली सैलरीज और कंसल्टिंग फीस को मंथली पोस्ट कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट होगा इससे, आप जैसे पोस्ट करेंगे तो जो जनरल वाउचर है वो ऑटो क्रिएशन हो जाएगा, उसका ऑटो क्रिएटेड वाउचर्स विल बी क्रिएटेड। नंबर 2 हमारा आता है यूजर डिफाइंड एडिशन एंड डिडक्शंस। इसके अंदर जो एडिशंस एंड डिडक्शंस हैं वो ऑटो डिफाइंड है, आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप लाइक बेसिक के अलावा आप क्या क्या दे सकते हैं, HRA, कन्वेंस, मोबाइल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, PF एडिशंस, एडमिन चार्जेस like etc and deductions TDS, EPF, PPF. Like you can define your own name. Up to 14 addition and 14 deductions are possible. Up to 14 additions and deductions are possible. Option of email payslip. Up you can directly email payslip. Facility to break up salary up to 11 funding agency. आप अपने 11 फंडिंग एजेंसी तक इसको सैलरी को ब्रेकअप करके दिखा सकते हैं। आफ्टर वन टाइम सेटअप ऑटोमेटिकली पिकअप द डेट फ्रॉम सेटअप। आपने यदि एक बार इसको सेटअप कर दिया पेरोल के लिए तो नेक्स्ट मंथ वो ऑटो पिकअप करेगा सेटअप से। आपको एवरी मंथ जाके इसको सेट नहीं करना है, तो नो नीड टू सेटअप एवरी मंथ। एवरी मंथ ओनली चेंज मंथ नंबर एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज। आपको सिर्फ नेक्स्ट मंथ जैसे आपने अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी की सैलरी सेटअप कर लिया, तो जनवरी की सैलरी सेटअप करने के बाद आपको जब फरवरी में जाएंगे तो फरवरी में सिर्फ आपको वहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयज डालना है और नंबर ऑफ फंडिंग एजेंसी यदि सेम है तो सिर्फ आपको मंथ के नंबर चेंज करना है और नंबर ऑफ वर्किंग डेज चेंज करना है, तो आपको सैलरी सेव करना है, आपका इस तरह से वाउचर जनरेट हो जाएगा। नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री सेपरेट पास करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री पास ऑटोमेटिकली एज यू सेव द पेबल एंट्री। जैसे ही आप पेबल एंट्री इसकी डालेंगे ऑटोमेटिकली जर्नल वाउचर क्रिएट हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ जनरेशन ऑफ बैंक कवर लेटर एंड ट्रांसफर लेटर। आप बैंक कवर लेटर और ट्रांसफर लेटर जो आप बैंक को भेजते हैं उसको भी इसमें जनरेट कर सकते हैं, इसका प्रोविजन भी दिया गया है। प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिकली बैंक पेमेंट एंट्री ऑप्शन, ये भी प्रोविजन कर रहे हैं जिससे आपका बैंक पेमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। आफ्टर जब आप पे स्लिप जनरेट कर दिया उसके लिए बैंक पेमेंट एंट्री आया कि बैंक पेमेंट की एंट्री करनी है, वो भी हम इसमें ऑटोमेटिक कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन हम कर रहे हैं। वेरियस रिपोर्ट्स लाइक ईयरली सैलरी स्लिप, सैलरी स्टेटमेंट या पे स्लिप ये जनरेटेड हो जाती है ऑटोमेटिकली विद। तो दिस आर द फीचर्स। अब हम इसका थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। डेमो के लिए सबसे पहले हम जाएंगे पेरोल पे, पेरोल में हम जाएंगे सेटअप पेरोल। तो सेटअप पेरोल में हमारे होते हैं पेरोल फॉर्मेट्स। देखिए यहाँ पे यदि मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से आपको सेटअप करना है अपना। तो नंबर ऑफ एडिशन एंड डिडक्शन आप अप टू 40 मैंने बताया था, 40 यहाँ पे डाल सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे 8 डाल के दिखाया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। 9 डालेंगे तो यहाँ पे 9 बॉक्स एनेबल हो जाएंगे। ओके, अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट 8 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 8 कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं एडिशन अदर देन बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अलावा जो भी पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं, लाइक HRA, कन्वेंस, मोबाइल अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस, इंश्योरेंस, PF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, PF एडमिन चार्जेस, स्पेशल अलाउंसेस। और दूसरा पार्ट आता है कि ये HRA आप जो है परसेंटेज में दे रहे हैं, ये आपका फिक्स अमाउंट है, तो हम ये परसेंटेज में दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। यदि ये फिक्स होगा तो यहाँ से फिक्स सेलेक्ट करेंगे। HRA ये है कि अब यहाँ से ये किस तरह में जाएगा, ये फिक्स्ड एज ए मास्टर जाएगा या ट्रांजेक्शन जाएगा। मास्टर का मतलब है कि एवरी टाइम ये मास्टर से फैच अप कर लेगा, ठीक है। यदि ये ट्रांजेक्शन को करना है तो आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें मास्टर किया है और इसमें हम ट्रांजेक्शन किया है क्योंकि कन्वेंस हमारा चेंज हो सकता है, तो ठीक। डिडक्शंस, सिमिलरली ये डिडक्शन हमने सेट किया है, PF 9 डिडक्शन हमने सेट किए हैं। PF पेबल ये डिफरेंट हो सकता है, नंबर नंबर एडिशन एंड नंबर ऑफ डिडक्शंस कैन बी डिफरेंट। तो डिडक्शन हमारे PF पेबल हो गया, फिक्स्ड है, ट्रांजेक्शन ये सिमिलर है फीचर्स, फिक्स्ड एंड परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको बैक करके हम नेक्स्ट में जाते हैं। सेटअप कर लिया हमने, अब हम यहाँ पे स्टाफ कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हैं, लाइक कंसल्टेंट हो गया,
staff, consultant, managerial staff, like different category you can define here. Next come to स्टाफ डिटेल्स। तो यहाँ पे वन टाइम यूटिलिटी है, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो हमें इसकी डिटेल्स को यहाँ एंटर करना होगा। वॉलेट में यदि पहले से आपका सब लेजर यदि इसका क्रिएट है तो ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो हो जाएगा। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे सब लेजर पे, पहले आपको सब लेजर ऐड करना पड़ेगा। सब लेजर जिस तरह से आप ऐड करते हैं वॉलेट में सिमिलर है, बस यहाँ पे आपको चेंज क्या होगा, इन द केस आपको यहाँ पे स्टाफ से सेलेक्ट करना होगा। ऐड वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी जो हमने सब लेजर से ऐड करी है। उसके बाद हम उसकी डिटेल्स को ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। लाइक उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या है, एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके पीएफ में, लाइक और उसके अंदर उस देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, देन किस जीएल से ये हमारा डिडक्ट होगा, किस जीएल में इसका। तो हमने इसके लिए सेटअप किया हुआ है 4202 एक्सपेंस साइड में पीएफ कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय में। सब लेजर हमारा सिमिलर स्टाफ, सेम स्टाफ का सब लेजर के लिए हो जाएगा। देन क्रेडिट होगा एक्स पीएफ पेबल एंड सब लेजर आर स्टाफ वन। सिमिलरली हमारा किस मोड में इसका हम सैलरी ट्रांसफर करेंगे, बैंक मोड में करेंगे, कैश मोड में करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करेंगे। बैंक नेम क्या होगा, बंधन। These are the bank details, IFSC code, bank account name, and these are the additions which we have provided earlier। जो हमने ऊपर अभी डिफाइन किए थे वो सारे एडिशन देखिए यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। अभी क्या करना है, एडिशन भी शो कर रहे हैं हमारे, डिडक्शन भी शो कर रहे हैं। अभी हमें इनका यहाँ पे एक बार अमाउंट डालना है कि कितना इसका बाइफिकेशन है। तो 9493 इज द बेसिक सैलरी। एचआरए हम उसका दे रहे हैं 40%, जितना, क्योंकि हमने उसको परसेंटेज में सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हम उसको डाल रहे हैं 40%। कन्वेंस इसका फिक्स्ड है 1600 रुपये, मोबाइल अलाउंस है 150, लैपटॉप अलाउंस 0, इंश्योरेंस 0, पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1349, पीएफ एडमिन चार्जेस 1112, स्पेशल अलाउंस 0। ये इसके सैलरी के एडिशंस हो गए। डिडक्शंस क्या होगा, पीएफ पेबल, टीडीएस, इस तरह से ये जो भी डिडक्शंस हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे जीएल, उसके अकॉर्डिंग हमें जीएल भी सेट करना है। जैसे बेसिक सैलरी के लिए हमने सेलेक्ट किया सैलरी, डेबिट 10 डेबिट ये एंट्रीज होंगी और ये स्टाफ को डेबिट करेंगे। सिमिलरली एचआरए भी हमारा इसी जेल से जा रहा है अभी के लिए सैलरी, हमने कोई अलग से इसके लिए नहीं डिफाइन किया है। यदि इंश्योरेंस है इसका हमें अलग से करना है तो यहाँ पे स्टाफ इंश्योरेंस हमने अलग से सेलेक्ट किया हुआ है। पीएफ के लिए हमने अलग से किया हुआ है पीएफ कंट्रीब्यूशन। इस तरह से हमने इसको सेटअप किया हुआ है। देन नेट पेबल होगा हमारा सैलरी पेबल एंड स्टाफ, देन सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे एम्प्लॉयज की डिटेल को एक बार ये हमें सेव करना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे इसकी मंथली जो हमें एक बार करना है यूटिलिटी पेरोल में जाएंगे। देन वी गो टू सैलरी वाउचर। तो यहाँ पे जाके हमें क्या करना होगा, ऐड न्यू करना होगा। हम सेलेक्ट करेंगे किसी एम्प्लॉयज की डिटेल्स, वो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय सपोज के पेइंग स्टाफ 430 सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ पे इसकी सैलरी को बुक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फॉर द मंथ ऑफ सपोज इसकी देखते हैं पिंक कहाँ तक सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ से हम इसका वॉचर डेट एंट्री करेंगे, वर्किंग डेज कितने हैं 30 मंथ सेलेक्ट करेंगे, अप्रैल में 30 मंथ्स 30 डेज डाल देंगे। देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है 0, नंबर ऑफ बचत अकाउंट, यहाँ से हम फंडिंग एजेंसी डिफाइन करेंगे कितनी फंडिंग एजेंसी में इसका बाइफिकेशन होगा। यदि हम यहाँ से 1 डाल देते हैं 1 रो आ जाती है, यदि हम यहाँ पे 2 डाल देंगे तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स एक बार डालेंगे, कितना चाह रहे हैं, कितना कन्वेंस है, जो भी उसका बाइफिकेशन है यहाँ पे डाल के उसको सेव करेंगे।
जैसे हम सेव करेंगे तो इसका हमारा वाउचर ऑटो जनरेट हो जाता है। इसके इसमें हम आपको दिखाते हैं एक वाउचर। ये ये डिटेल है इसका, हम दिखाते हैं आपको एक वाउचर जो जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। तो अभी अभी हमने चेक किया है कि किस तरह से हम इसको सैलरी को पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी पोस्ट करने के बाद हमारे जो ऑटो जनरेट वाउचर हुए हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो इससे हमारे 2 वाउचर जनरेट हुए हैं। एक क्योंकि एक फॉरेन फंडिंग एजेंसी लिया था, एक इंडियन फंडिंग एजेंसी लिया था, तो एक हमारा इंडियन वाउचर जनरेट हुआ है, एक हमारा फॉरेन वाउचर जनरेट हुआ है। तो इंडियन वाउचर जो जनरेट हुआ है, ये देखेंगे स्टाफ हमारा 430 आ गया है यहाँ पे। ये हमने सेलेक्ट किया था 430। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमने स्टाफ 430 पिंक जून महीने का ये लिया था। 9054 इसका हमने बेसिक लिया था। तो इसमें हमारी 3 फंडिंग एजेंसी हैं। 3 फंडिंग एजेंसी में से 2 हमारी फॉरेन है और एक इंडियन है। ठीक, इंडियन फॉरेन की अब तो इसमें हमारे 2 वाउचर जनरेट करेगा, क्योंकि एक इंडियन और एक फॉरेन का अलग अलग वाउचर ये जनरेट करेगा। तो जो इंडियन का वाउचर जनरेट करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंडियन का वाउचर जनरेट किया है। इसका जो बाइफोकेशन है वो इस तरह से सैलरी दिस दिस दिस। टोटल ये हमारा मैच कर रही है 6607। टोटल डेबिट और क्रेडिट जो है 6607 का वाउचर जनरेट किया है इसने। एंड दूसरा वाउचर जो है हमारा फॉरेन का जो हुआ है ये है, दिस वन इज फॉर फॉरेन। ये वाउचर जनरेट हुआ है 9910। तो इन दोनों का यदि हम टोटल करते हैं, दिस इज 9910.8 प्लस 6607.2, इनका टोटल आता है हमारा 16518। ये हमारे टोटल इसका मैच करना चाहिए। हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से। ये जो यहाँ पे 16518 है और जो 2 वाउचर जनरेट हुए हैं उनका टोटल मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमारी एंट्री सक्सेसफुली पोस्ट हो जाती है। अभी हम देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स भी हैं हमारी। अब हम आते हैं इसके रिपोर्टिंग पार्ट पे। पेरोल के अंदर जाएंगे, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमारी हैं पे स्लिप, हम जनरेट कर सकते हैं। अभी हम इसकी पे स्लिप देख लेते हैं। हमारा था स्टाफ 430, तो पिंक इसका आईडी था। फॉर द मंथ ऑफ हमने जून का इसको सैलरी पोस्ट किया था, तो जून मंथ का हम इसको व्यू कर सकते हैं। दिस इज द इस तरह की हमारी पे स्लिप जनरेट हो जाएगी। इसको हमारे पास ईमेल करने की भी ऑप्शन है यहाँ पे। यदि हम सेंटर ईमेल जाके देखेंगे तो ये हमने अपनी डाली हुई है स्टाफ ईमेल। यदि हम डालेंगे यहाँ पे हम सारे स्टाफ के ईमेल आईडी पंच कर सकते हैं। इसको डालने के बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे स्टाफ 403 इज द नेम। यहाँ पे इसका हम ईमेल आईडी डालना है। सपोज मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे पंच करके दिखाता हूँ। जैसे आपकी ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे सेव करेंगे तो ये ईमेल आईडी सेव हो जाएगी। अभी सेविंग के प्रोसेस में है। सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इससे सेव हो गया। हम इसको पे ईमेल पे सिर्फ का ऑप्शन है, इससे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल सेंड सक्सेसफुली, तो ये हमारे मेल पे हम जाके चेक करेंगे तो ये ईमेल भी आ गया होगा, हम चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हम अपने ईमेल पे एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल आया है नहीं आया। क्रॉस वेरीफाई।
हम अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं। ईमेल हमारी इस तरह से आ चुकी है, यहाँ देखते हैं प्लीज़ फाइंड द अटैच मेल। इस तरह से हमारी ईमेल पे स्लिप हम ईमेल भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हमारा ऑप्शन ये हमने ईमेल पे स्लिप का ऑप्शन यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट हमारा है प्रीव्यू प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। सैलरी रजिस्टर हम देख लेते हैं। सैलरी रजिस्टर यदि हम समरी देखना चाहें तो समरी देख सकते हैं। जो करेंगे तो यहाँ पे हमारा समरी आ जाएगा, सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ का हमने सैलरी बुक किया है फॉर द पीरियड एंड सिग्नेचर। तो गाइस इस रिपोर्ट को हम यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। सिमिलरली हम इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रही है एक्सेल फाइल। सिमिलर रिपोर्ट आपकी एक्सेल में। नेक्स्ट हमारा डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स का ऑप्शन है, इसमें व्यू दिया है। इसमें डिटेल्स आ जाती हैं कि आपकी बेसिक का बाइफर्केशन आ जाएगी, बेसिक एचआरए, कन्वेंस, लैपटॉप अलाउंसेस, इंश्योरेंस, दिस ये सब हमारी डिटेल्स आ जाती है। कितना एडिशन है, कितने डिडक्शन है, हेड वाइज यहाँ पे ब्रेकअप वाइज आपको मिल जाएगा। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में और पीडीएफ में। नेक्स्ट वी मूव ऑन डिटेल्स टू बैंक। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपने कोडिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक की डिटेल्स आ जाएगी सारी, जिसको किसको भेज रहे हैं, किस पर्सन को, इस मंथ की। नेक्स्ट हमारा ईयरली सैलरी स्टेटमेंट आता है। इसमें समरी देख सकते हैं पहले। ये आपका कंसोलिडेटेड सैलरी स्लिप की तरह से निकल के जा जाता है कि मतलब इस फॉर द पीरियड इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में हमारा क्या सैलरी ब्रेकअप रहा। नेक्स्ट वी मूव ऑन डिटेल्स व्यू। इसमें हमारा मंथली ब्रेकअप आ जाएगा कि इस पूरे मंथली वाइज एक ही शीट में आपको उसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारा बाइफिकेशन आप